संबंधित प्रश्न बताने जा रहे हैं जो त्रिभुज क्या है, कितना गिनती त्रिभुज का कैसे करेंगे उसके बारे में जानिए। अगर मान लीजिए आपका ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें टोटल ऑफ त्रिभुज कितना है वो जानना है। इस आधार पे अगर त्रिभुज आपको दिया है, पूछेगा इसमें कितना त्रिभुज है, आप आराम से बोल दीजिएगा इसमें कितना त्रिभुज है। ऑप्शन जैसे मान लीजिए ए में रहेगा 2, बी में रहेगा 3, सी में रहेगा 4 और डी में रहेगा 5। कितना त्रिभुज है यहाँ गिन लीजिए आप। यहाँ पे एगो त्रिभुज टुकड़ा ये है, एगो टुकड़ा है, दो देख लिए, एगो बड़का बीज, 3 हो गया। क्या करते हैं 1 और 2 लिख के दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 बराबर कितना 3, 3 आपका आंसर होगा। इसी जगह पे क्या रहेगा आपका, और देख लीजिए ये अगर त्रिभुज ये दिया हुआ है, एगो लाइन और है, कतनो लाइन है आपको तरीका बता देते, उसका आधार एगो मानिएगा, जिस आधार पर लाइन खींचा हुआ उसको मानिएगा आधार, इसको मानिएगा। इस सब में 1 लिखिए, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, यहाँ 4 लिखिए, सबको जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 कितना है 2 1 3 3 6 4 10। क्या को त्रिभुज इसमें 10 को त्रिभुज है। इस आधार पे अगर आप एक और लीजिए आकृति, ऐसा आकृति लीजिए, ये आकृति है आपका, ये आकृति में क्या कीजिए आप, जैसे एक बीच में यहां आधार ले लीजिए, ठीक है, यहां आधार ले लीजिए। अब जो है इसमें आपको क्या करना है, ऐसे कर दीजिए ऐसे। अब देखिए इसमें क्या वो त्रिभुज होता है, इसमें क्या वो त्रिभुज है, यहां कैसे गिनेंगे 1 2 3 गो इधर, और फिर यहां भी 1 2 3 गो यहाँ, यानी 2, इसमें क्या गो आधार हो गया 2 गो, एगो आधार यहाँ, एगो आधार यहाँ। इस आधार पे भी लाइन है, इस आधार पे आधार खाली देखना है। इस आधार पे लाइन था 3 गो, उस आधार पे भी 3 गो लाइन है। यहाँ जोड़ दीजिए 2 1 3 3 6 गो यहाँ पर, और फिर 6 गो यहाँ पर, 6 6 कितना हो गया 12 त्रिभुज इसमें हो गया, ठीक है। इस बेसिस पे अगर आप कोई भी आधार लीजिए, अगर मान लीजिए एक और त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ऐसे ले लेते हैं, रीजनिंग का हिसाब है ये, देख लीजिए एक त्रिभुज ऐसे लिए, और इस त्रिभुज में हम क्या किए, बीच में एक लाइन खींच दी। अभी क्या गो त्रिभुज है आप बताइए, यहाँ पर 3 गो इसमें है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 3 गो त्रिभुज अभी मेरे पास है, अब क्या करते हैं यहाँ देखिए, ऐसे कर दिए, फिर ऐसे कर दिए, फिर ऐसे कर दिए, 3 गो लाइन इसमें खींच दिए, फिर इसको ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए। अब इसमें क्या वो त्रिभुज हो जाएगा, पहले ही देखिए एकदम आराम से। पहले आप यहाँ आधार, तो सवाल होता है कि आधार किसको मानेंगे, इसको आधार मानेंगे तो इस पर एगो लाइन खींचा हुआ है। अब ये बीच वाला को आधार मानिएगा तो इस पे यहाँ पे 3 गो लाइन इधर है और 3 गो लाइन इधर है, ठीक है। तो पहले हम बीचे वाला लेके चलते हैं। बीच वाला क्या लेके चलते हैं, बीच वाला में देख लीजिए, आप गिनती शुरू कीजिए, 1 2 3 4 गो इधर, फिर इधर 1 2 3 4 गो इधर, ठीक है। तो टोटल 4 गो त्रिभुज है, 4 गो त्रिभुज इधर। तो अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे पहले इस साइड में 4 गो, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया 2 1 3 3 6 4 10, और फिर इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 10। दोनों साइड में 10 10 क्या हो गया 20 गो, नहीं 20 त्रिभुज नहीं होगा, गलत है। अब आपको ये 20 तो होगा, लेकिन इसके अलावे भी तो पहले से 3 गो त्रिभुज था। इस लाइन को अगर आप मिटा देते हैं सब को, तो पहले से आपको इस आधार पे इस आधार पे 2 गो त्रिभुज है ना, 1 2, इसको जोड़ 2 कितना हो जाएगा 3, यानी 20 + 3 कितना हो जाएगा 23 गो त्रिभुज, क्या होगा 23 को इस आकृति में हो जाएगा। तो ये फंडा होता है निकालने का, हमेशा ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज गिनने का यही फंडा है कि त्रिभुज कैसे गिनेंगे। त्रिभुज वाला हिसाब इस तरह का अगर कहीं पूछे, आप लोग को अगर हिसाब सीखना हो इस तरह से इजी विजी वाला हिसाब, तो आप लोग क्या करें, चैनल से जुड़ें, और जुड़ने के बाद डेली लाइव क्लास भी देते हैं। और आपको बिना लाइव क्लास में आप अगर नहीं वीडियो देखना चाहते वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी रीजनिंग अगर पूछेगा तो आपको रीजनिंग जरूर बना दीजिएगा, चाहे मैथ हो रीजनिंग हो, सबका क्लास देते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा रीजनिंग बनाने के लिए कोई आपको फंडा, कोई आपका विशेष ये घबराने का जरूरत नहीं है। रीजनिंग हमेशा शांत मन से बनेगा, सारा रीजनिंग बनेगा। ये त्रिभुज वाला बताए थे, इसी तरह से कुछ संख्या वाला भी आता है, कुछ वर्ड वाला आता है। तो त्रिभुज वाला कोई भी हिसाब अगर आपको पूछेगा तो हमको नहीं लगता कि त्रिभुज वाला हिसाब में आपको कभी दिक्कत होना चाहिए। एक और हिसाब आता है मैचिंग वाला। मैचिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको उदाहरण दे देगा कि मैचिंग कौन कराना है इसमें, इसमें कैसे, देखिए मैचिंग वाला को पूछता है, इसमें दे देगा फ्रूट दे देगा, एप्पल दे देगा, एप्पल और वेजिटेबल, ये दे दिया आपको। मान लीजिए फ्रूट दे देगा, एप्पल दे देगा, वेजिटेबल दे देगा। यहां पर आप क्या करिएगा, ये तीनों में आपको आंसर कैसे कैसे दे देगा। ऑप्शन ए में मान लीजिए दे दिया क्या, ऐसे
ऐसे ऐसे चित्र दे दिया। बी में दे दिया क्या, ऐसे ऐसे और ऐसे चित्र दे दिया। सी में दे दिया क्या, ऐसे ऐसे और ऐसे दे दिया। और डी में दे दिया क्या, ऐसे 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 दे दिया। अब देखिए आपका आंसर कौन होगा इसमें, देखिए ध्यान से। तो हमेशा होता क्या है कि फ्रूट दिया हुआ, आप इसमें मिलाइए कि मिलता कौन है। तो फ्रूट और एप्पल मिलता है, ये नहीं मिल रहा है मेरा। फ्रूट में एप्पल, मतलब एप्पल एक फ्रूट है, तो क्या होगा, एप्पल फ्रूट जो होगा, ये फ्रूट है, इसके अंदर में एप्पल आएगा। फ्रूट के अंदर में क्या आएगा, एप्पल आएगा। लेकिन ये वेजिटेबल, सब्जी का इससे कोई ताल्लुकात नहीं, बेचारा अलग में रहेगा। आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा आपको। फ्रूट के अंदर में एप्पल, वेजिटेबल इसके बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी हिसाब अगर पूछे, लॉजिकल हिसाब है ये सब, ये कभी भी घबरा के आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर देने के लिए हमेशा आपको पहले उसका थिंक करना पड़ेगा बढ़िया से, तभी आप आंसर इसका सही से दे पाइएगा, नहीं दे पाइएगा। इस तरह का रीजनिंग में आपको जो भी रीजनिंग में कहीं दिक्कत हो तो वो देखिएगा, त्रिभुज वाला रीजनिंग आप लोग बना के देखिएगा। बनाने का जो फंडा बताएं उस आधार पे सारा रीजनिंग लगभग त्रिभुज का बन जाएगा। कुछ भी लीजिएगा त्रिभुज का रीजनिंग आपको उससे बन जाएगा। ये त्रिभुज वाला आकृति में बताए। फिर वर्ग वाला में क्या हो जाता है, कहीं की वर्ग वाला आकृति में त्रिभुज पूछ देता है कि क्या वो त्रिभुज है, वहां क्या कीजिएगा, तो जब वर्ग वाला आकृति में त्रिभुज पूछेगा उसका अलग फंडा होता है। आज हम सिर्फ त्रिभुज वाला बताए थे, तो त्रिभुज वाला आप लोग पढ़िएगा और वर्ग वाला फिर हम अगला क्लास में दिखाएंगे। अगर इससे ज्यादा पढ़ने का इच्छा हो तो आप मैसेज कीजिएगा, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर हम दिए हुए हैं। व्हाट्सएप नंबर पे जाके मैसेज कीजिएगा और लिंक में मिल जाएगा आपको। उस विशेष अगर इससे आगे पढ़ना हो तो वो देख सकते हैं। सेट भी देते हैं हम, सेट मरवाते हैं रेलवे का या एसएससी का, ये दोनों का। आप बढ़िया से पढ़िए।